आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिंद रेक्टिफायर्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिताया। करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी झेल किया और प्राइस वाइज डाउन साइड करेक्ट हुआ, और उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये साइडवेज रहा, कंसोलिडेशन किया, रेंज बनाया और फिलहाल उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक को अभी आप देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो डाउन साइड फॉल आ रहा था स्ट्रेट वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और यहाँ पर दोस्तों अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज ये स्टॉक ना मारे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई है। और दोस्तों इसने अगर आप देखो तो मल्टीपल हायर हाइज को एक ही हाई स्विंग में ब्रेक करके इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन दिखेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है और ये इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट होते अपसाइड में 20% रनअप देने के लिए रेडी है। और दोस्तों वो लिहाज से जो स्टॉक का फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 950 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप ATR की हेल्प लेकर अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। सेकेंडली ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो जिसको हम रेड में कर देखते हैं अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों यहाँ पर एक लोअर स्विंग है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखो तो वो भी फ़ाइन है। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड रिस्क का एरिया इसमें इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है जो काफ़ी सही है। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन और दोस्तों ये टारगेट हीट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम रेड में कर देते हैं जिसको हम ब्लू में कर देते हैं रेजिस्टेंस को। और दोस्तों जैसे ये जो ब्लू लाइन की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होंगी तो दोस्तों यहाँ से टारगेट भी थोड़े रिवाइज हो सकते हैं क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा चार्ट स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट होगा साथों साथ। और सेकेंडली दोस्तों
ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों अभी तक जो एरिया रेजिस्टेंस बनकर खड़ा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग बनकर छाती ठोक कर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और किधर भी अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉप लॉस ये वो लेवल है जहाँ पर दोस्तों ये आखिरी सांस है, मतलब ये टूटी तो फिर जान गई, पैसा गया। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर ब्रेक होते ही लोअर लोज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा कैपिटल का वाइप आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाते हैं तो उसको ले लो। फिर दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट दो स्टॉप लॉस को टारगेट से भी ज़्यादा। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।